शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे चार ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें सबसे पहले हैं दानिश तैमूर। इस टाइम पर दानिश तैमूर के ओवरऑल अगर बात की जाए, चर्चे हो रहे हैं उनके झगड़े के, उनकी फाइट के। लोग बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है और दानिश तैमूर की परफॉर्मेंस क्या वाकई कमाल की थी या फिर कुछ और दिखाया जा रहा है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। साथ ही बात करेंगे अत्तिका साहिबा, जो कि दूसरा हमारा टॉपिक है। उन्होंने अरेंज मैरिज को लेके ऐसी बातें की हैं जिसको सुन के आप हैरान होंगे और परेशान होंगे कि यार हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, बेसिकली जो ड्रामास के बारे में बात करते हैं, रिव्यूज करते हैं, मगर आजकल वो अपने रिव्यूज किसी और चीज के बारे में दे रहे हैं। उन बातों को आपको सुनवाऊंगा भी कि अतीका साहिबा ने अरेंज मैरिज को लेके क्या बातें की हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है, जो कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, जो कि मायरा खान के साथ हादसा पेश आया था, जिधर हैरेस किया गया था मायरा खान और हुमायूं सईद ने, उसके बारे में खुलकर बात की है कि कौन गलत था, कौन सही था, हुमायूं सईद का इसमें क्या किरदार रहा, लोग किस तरह हुमायूं सईद को देख रहे हैं। और जब हुमायूं सईद से यह सवाल किया गया, क्या आप मायरा खान के पर्सनल बॉडीगार्ड बन के रहेंगे या बाकी सबके भी, तो इसके बारे में हुमायूं सईद ने क्या बात की वो भी आप तक रखेंगे। चौथा टॉपिक जो कि इस टाइम पर खबरों की जीनत बना हुआ है, हज, जो कि मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। वो ऐसी जगह है जहां पर हर मुसलमान जो है जाकर अपने आप में खो जाता है। वहीं से हानिया आमिर ने कुछ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट की हैं जिसके ऊपर अवाम जो है शदीद गुस्से में आ चुकी है। और लोग ये बात करें, हानिया आपको मजाक बनाने के लिए कोई और जगह तो नहीं मिली। इसके अलावा हानिया की ये भी बात आसान मंजर यहाँ पर आ रही है, हानिया का जो फोटोशूट आया है, जो तस्वीरें दोस्तों के साथ आई है, तो अवाम ये बात कर रही है कि हानिया अजीबो गरीब हरकतें कर रही है ऐसी जगह पर, जिस जगह पर हर मुसलमान का ख्वाब होता है, हर मुसलमान जाना चाहता है। अब इसके बारे में तबसरा करेंगे कि अवाम क्या सोच रही है, पूरी डिटेल आप तक रखूंगा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। पहला टॉपिक हमारा दानिश तैमूर। कल से ट्रेंड चाह रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं और हर जगह लोग दानिश तैमूर यानी शेर की तारीफें कर रहे हैं। शेर का पंजा जो कि फहद को लगा है। अगर उस ड्रामे का आपने वो सीन पे गौर किया हो, अगर थोड़ा सा अगर आपने वो सीन देखा हो, तो आपको पता चलेगा शेर ड्रामे में जो बेसिकली शूट हुआ है, जिस तरह का वो सीन शूट किया गया, उसको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। जिस तरह दानिश तैमूर जिस एक्शन के साथ अवाम में आया और अवाम के सामने उसने, जिस तरह लोगों के सामने, सॉरी, फजर भी वहां मौजूद थी, फाद मुस्तफा कह रहा हूं, फाद भी वहां मौजूद था, जिसकी पिटाई लगाई गई, अच्छी खासी धुलाई हुई, और वो सीन देख के मुझे बड़ा मजा आया। खास तौर पे फाद को जिस तरह उसने हाथ उठाया ना और वो जमीन पे गिराया, और वो जो गिरने वाला सीन था कि डायरेक्ट जाके फजर के कदमों में गिरा है। अब हर एक बंदा, हर ड्रामा कामयाब होता है, हमने देखा है। कुछ ड्रामाज होते हैं जो कि अवाम भूल नहीं पाती, शेर ड्रामा उनमें से एक है। अब इसकी खास वजह क्या है? सबसे खास है दानिश तैमूर का परफॉर्म करना। अगर यही एक्शन सीन कोई और करता तो आपको हो सकता है कि फेक लगता, मगर जिस तरह का दानिश तैमूर का ये झगड़े वाला सीन मंजर यहाँ पर आया, और खास तौर पे वो फजर के लिए जिस तरह लड़ा है, उस चीज को लोग लेके दानिश तैमूर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये बात करें कि दानिश तैमूर का जो जिस तरह का किरदार दिखाया गया और जिस तरह की एक्टिंग दिखाई गई है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है उस सीन में, वो कमाल कर गई है। खास तौर पर फजर का वो वाला डायलॉग कि दो भाई हैं, एक भाई में इंसानियत कूट कूट के भरी है और दूसरा हैवान है, जिसके ऊपर फाद ने जैसे ही बोला कि तू 2 टके की औरत है, उसके ऊपर जैसे फाद ने उसके गले पर हाथ डाला, वो सीन आपने देखा होगा जो कि हद से ज्यादा वायरल हो रहा है। अब वहां से दानिश का देखना और खास तौर पे शेर का देखना और शेर का उसकी हेल्प करने के लिए आना, वो चीज बड़ा डिस्कस हो रहा है। इस टाइम पर लोग दानिश तैमूर को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और कुछ लोग तो लिख रहे हैं दानिश आपने कमाल कर दिया। शेर ड्रामे का ये सीन जो है बेस्ट था, क्योंकि शेर ने जिस तरह एक लड़की की हिफाजत की है, अगर फजर के साथ कुछ भी होता है तो शेर जिस तरह मंजर-ए-आम पर आया वो सबसे ज्यादा खूबसूरत था। कुछ लोगों ने लिखा दानिश आई अप्रिशिएट यू, कुछ लोगों ने लिखा दानिश कमाल का एक्टर है, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि ड्रामा हिट होने की वजह सिर्फ दानिश है। को दानिश के सीन्स, दानिश के डायलॉग्स, दानिश की परफॉर्मेंस जो है, वो ऐसा लग रहा है कि वो रियल बंदा उसी ड्रामे में, उसी किरदार में अवाम के सामने आ गया। अब दानिश की इतनी ज्यादा तारीफें हो रही हैं, और अगर शेर की मिसाल दूं, आप शेर की जो पहली एपिसोड ही आई है, जो कि पहली एपिसोड चली है, वो अभी तक
21 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी हुई है। जब तक बहुत ज्यादा 21 मिलियन होते हैं, जैसी एपिसोड आई अगले 3 दिन में 21 मिलियन क्रॉस करना ये आम बात नहीं है, और खास तौर पे उस टाइम पर जब इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को बैन कर दिया गया। हम आगे पीछे देखते थे कि पाकिस्तानी ड्रामास इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाते थे, इंडियन इस ड्रामे को बड़ा पसंद करते थे, मगर उस टाइम पर जब एक साइड पर पाकिस्तानी ड्रामास पे बैन लगा हुआ, दूसरी साइड पर ड्रामा शेयर आना और उसकी पहली एपिसोड ही 21 मिलियन क्रॉस करना 3 दिनों के अंदर, वो कमाल का रिजल्ट था। और लोगों ने सब देखा है दानिश तैमूर और सारा खान की वजह से, इनकी केमिस्ट्री की वजह से, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। और सारा खान और दानिश तैमूर जिस तरह एक साथ है काफी अरसे के बाद, ये अवाम को चीज बड़ी पसंद आई है। अब उस सीन के ऊपर बड़ी तारीफें हो रही हैं और साथ ही लोग ये कह रहे हैं शेर का जिस्म का अंदाज है वो अंदाज हमें भाग गया। अब शेर ड्रामा जो है 7वीं एपिसोड है, हर जगह पे ट्रेंडिंग कर रही है। और खासतौर पे ये वाला सीन, मैंने अभी टिकटॉक अकाउंट खोला, जैसे ही खोला लोगों ने वीडियोस लगाई हुई और दानिश तैमूर की तारीफों की पूरे पूरे पेजेस लिखे हुए, इतने कमेंट्स हैं। अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। मगर यहाँ अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि इस टाइम पर पब्लिक में बड़ा डिस्कस हो रहा है। मायरा खान के साथ लंदन में जो हादसा पेश आया, मायरा खान ने जिस तरह आपको बताया कि यार मायरा खान के साथ जो चीजें हुई वो मैंने पूरी पूरी अपडेट्स आप तक रखी। अब मायरा खान का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें इंटरव्यू के दौरान मायरा खान से इसी टॉपिक के मुतालिक पूछा गया कि आपको जो हरासमेंट का सामना करना पड़ा तो आप क्या फील कर रही थी। उसके ऊपर मायरा खान ने क्या बोला, पहले आपको वो सुनवाना चाहूंगा कि मायरा खान ने जिस तरह की बात की वो ये थी कि जब हरासमेंट हुई थी तो उस टाइम पे मायरा खान को कैसा लग रहा था और हमायूं सईद ने उनका किस तरह साथ दिया था। ये आप सुने वो क्लिप, किधर गया, ये रहा, ये आपको सुन ले। आपके राइट फ्रॉम द फर्स्ट, ये मायरा खान। Does that visual in like in a way sum up your relationship? I don't ever ask him for help. I don't. ये मायरा खान। What? कुछ नहीं, मैं ऐसी I don't, and I act like I'm okay. I act like that anyway because I feel like that I don't need your help. I don't need anybody's help. But yes, there are times where you feel vulnerable or you feel कि यार, इस वक्त शायद मैं ना handle कर पाऊँ. So yes, sometimes उन moments में जब when I turn to him, मैंने खुद जब देखा तो मैंने देखा कि मैंने कहा क्या या किया क्या, और मैंने मुड़ के जब हुमायूं को देखा, I think that was enough for हुमायूं to know कि it was instinctive. अब मायरा खान ने कहा कि मुझे ऐसी जगह पे किसी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे अपनी हेल्प खुद करना आती है, मगर कुछ टाइम्स जिस तरह का लंदन में वाकया पेश है मुझे हेल्प की जरूरत पड़ती है। और जब मैंने पीछे देखा अपने हमायूं सईद खड़े हुए थे तो उस टाइम पर मैं रिलैक्स होगी। अब हमायूं सईद से जब सवाल किया गया कि आप क्या बाकी खूबसूरत लड़कियों के भी बॉडीगार्ड बनना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, उसके ऊपर हमायूं सईद ने क्या रिएक्शन दिया वो आप सुन लें। हुमायूं न्यू, आई थिंक मेरे साथ एटलीस्ट मुझे पता चल गया था, पता चल जाता है। हुमायूं, आप सारी खूबसूरत लड़कियों के बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हैं या ये सिर्फ आप ये सवाल जो है हमायूं सईद से किया गया? नहीं, कहीं भी कुछ ऐसा गलत लगे मुझे तो मैं तैयार हूँ, मुझे सभी के साथ ऐसा करना चाहिए, सभी के लेकिन अभी खूबसूरत लड़की की बात गलत है। अब इसके ऊपर हमायूं सईद को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। अब लोग ये बात कर रहे हैं कि हमायूं ने वाकई वो किरदार अपनाया है जो कि हर बंदे को अपनाना चाहिए। इसके ऊपर हमायूं सईद की हद से ज्यादा तारीफ भी हो रही है और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोगों तक अक्सर लोगों में गलतफहमी फैली थी कि उस टाइम पर हमायूं सईद जो था वो मायरा खान के साथ मौजूद नहीं थे, जबकि मैंने ये वीडियो में मेंशन किया था कि हमायूं सईद हर जगह पे मायरा खान के साथ मौजूद थे। अब हमायूं सईद की इस चीज को लेके लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ सार्फिन के आपको कमेंट भी रखना चाहूंगा। एक हमाद नामी सारिफ है, उन्होंने लिखा कि हमायूं सईद यू आर अ वाकई जेंटलमैन, आपने जेंटलमैन का जो किरदार अदा किया है इससे पता चलता है कि हमायूं सईद का पर्सनल कैसा होगा, यानी हमायूं सईद जो है खुद बस जाहिर कैसा होगा। कुछ लोगों ने लिखा हमायूं सईद सच में हीरो है, कुछ लोगों ने लिखा हमायूं सईद ने जो किया बहुत अच्छा किया, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि हमायूं सईद किसी के साथ भी होता है ऐसा, और अगर वो हमायूं सईद के साथ होता तो हमेशा हमायूं सईद उसकी हिफाजत करता। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि हमायूं सईद यू आर अ हीरो, यू आर अ जेंटलमैन। अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं।
हुमायूं सईद के चर्चे हो रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, और मायरा खान ने जब खुद बात की है और जिसके ऊपर हुमायूं सईद का ये कमेंट आया कि अगर मायरा खान की जगह कोई लड़की मेरे पास होती या कोई भी होता तो मेरे सामने अगर ये काम हो रहा होता तो मैं उसकी मदद भी लाजमी करता, और हमें करनी भी चाहिए, जिसके ऊपर लोग इनकी बड़ी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। मगर यहाँ पर अतीका साहिबा जो कि अक्सर ड्रामाज रिव्यू कारी होती हैं, आजकल वो अजीबो गरीबें बातें कर रही हैं। अजीबो गरीब क्या बात कर रही हैं, पहले आपको वो सुनवाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में तबसरा करेंगे। और अवाम इसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल क्यों दे रही है, अवाम क्यों कह रही है कि अतीका साहिबा आपको प्राइवेट लाइफ जो है डिस्कस करना लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और आपको मजा आता है। आप ये स्टेटमेंट उनकी सुने कि उन्होंने अरेंज मैरिज को लेके क्या स्टेटमेंट दी है, उसके ऊपर लोगों का क्या ओपिनियन आ रहा है और हमारी जाती अपनी राय क्या है, वो भी आप तक रखेंगे। पहले ये अतीका साहिबा का कमेंट सुन ले। अच्छा देखिए, जबरदस्ती ना इज पेनफुल फॉर एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ जबरदस्ती। हाँ। जब जो आप डिस्कशन कर रहे थे, चाहे औरत हो या मर्द हो, आई थिंक मर्द पे भी बहुत प्रेशर होता है जब ये अरेंज ये। शादी होता है। मर्द पे बहुत प्रेशर होता है टू डिलीवर, टू परफॉर्म, एंड इट्स नॉट इजी। एनी काइंड ऑफ फोर्स्ड रिलेशनशिप या फोर्स्ड सिचुएशन, चाहे वो मर्द पे हो चाहे औरत पे हो, मुश्किल होता है। एंड इट्स वेरी ट्रोमैटिक बिकॉज आपको एक एडजस्ट करना पड़ता है, यू नो। इनफैक्ट मैं अक्सर ये सोचती हूँ, हम इतने कंजर्वेटिव सोसाइटी से हमारा एक ताल्लुक है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से मिल नहीं सकती, फिर एक अरेंज मैरिज हो जाती है और फिर सडनली एक रात आती है, शादी की रात जो होती है, जहाँ पे उसने सब कुछ, अपना दिल दिमाग जिस्म सब कुछ देना होता है इस आदमी को। एंड द मैन हैज टू आल्सो बी ओपन। मेरा मतलब है, आई डोंट नो, मैंने अक्सर लोगों से पूछा जिनके अरेंज मैरिजेस में कि भाई वो शादी की रात पे आप लोगों को क्या तासुर थे। आप ये बात आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि अतीका साहिबा खुद ये बात करेंगे। मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ जिनकी अरेंजमेंट हो रही होती है कि शादी की रात आपके ऊपर क्या गुजरी, तो अतीका साहिबा से बंदा इस टाइम पे ये बंदा सवाल करे कि हमारे इस्लाम में भी मियाँ बीवी के जो हकूक हैं या जो लाइफ है वो प्राइवेट रखने का कहा गया है। और पहली बात तो ये है कि अतीका साहिबा को पूछने की क्या जरूरत पड़ती है, लोग ये बात करें, और लोगों ने ये बात करना छोड़ दी। अतीका साहिबा ड्रामास को छोड़ के, ड्रामास के सीन को छोड़ के जानबूझ के इस तरह की बातें कर रही हैं जो कि पब्लिकली हिट हो, इनके ऊपर तंकीद हो, ये पब्लिक की जीनत बने। और लोगों ने ये चीज कॉमेंट बकायदा की है कि अतीका साहिबा आप सोच समझ के तो बात करें, आप कर क्या रही हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने दूसरी कंट्रोवर्सी इनकी उठी थी और हर दूसरे दिन की कोई ना कोई स्टेटमेंट ऐसी मंजर आम पर आ रही है। हमने देखा है कि यार हमारे शुरू से अभी तक पाकिस्तान हो या फिर इंडिया हो, शुरू से लेकर लोग जो हैं अरेंज मैरिज कर रहे हैं जिनकी 50-50 साल जिंदगी भर का साथ होता है। तो ये जो आप चीज शेयर कर रही हैं इस टाइम पे लाइव शो में बैठ के, ये करने वाली भी थी, लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब अतीका साहिबा के लिए लोग बड़े नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। लोगों ने ये लिखा, अतीका साहिबा आपकी अपनी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है। कुछ लोगों ने ये लिखा कि अतीका साहिबा आपका क्या एक्सपीरियंस था, जो कि आप लोगों से पूछ रही हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। और कुछ लोगों ने लिखा अतीका साहिबा आपको लव मैरिज ज्यादा पसंद आ गई है। और कुछ लोगों ने लिखा कभी अतीका साहिबा जो है वो मर्द की छाती के ऊपर, बालों के ऊपर बात कर रही होती हैं, कभी अरेंज मैरिज के ऊपर बात कर रही होती हैं, कभी किसी और चीज के ऊपर बात कर रही होती हैं, और जब कहीं अपनी बात आती है तो इनको बुरा लगता है। फिर ऐसा लगता है, इनको फील होता है कि नहीं यार हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हम ऐसे नहीं है। अब अतीका साहिबा के ऊपर बहुत ज्यादा इस टाइम पे पब्लिक का जो है रिएक्शन सामने आ रहा है। लोग ये बात कर रहे हैं अतीका साहिबा आप ड्रामास के बारे में बात करती हैं, ड्रामास के बारे में बात करें, मगर लोगों की पर्सनल लाइफ में आपको जाने का हक नहीं है, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब लोगों ने ये चीज मेंशन की और लोगों की बात बिल्कुल ठीक है कि हमें किसी की प्राइवेट लाइफ है, और अतीका साहब को क्या जरूरत है कि लोगों से जाके ये पूछ रही हैं कि यार आपकी शादी सही चाह रही है नहीं चाह रही, आपकी लाइफ कैसे जा रही है, और आप जब आपकी अरेंज मैरिज हुई थी तो आपने कैसे एडजस्टमेंट की थी। आप ये चीजें तो पूछने का हक नहीं है, और वो लाइव शो में बैठ के इस तरह की बातें कर रही हैं जिसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। यहाँ बात करते हैं आखिरी जो हमारा टॉपिक है, हानिया आमिर। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनकी मक्का से तस्वीरें वायरल हुई थी हज के दौरान, जब ये हज कर रही थी उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, जिसके ऊपर लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया था। और लोगों ने ये बात की थी, चलो यार नसीब की बात है, हानिया आमिर को बड़ा अप्रिशिएट उस पर किया गया था। मगर अब जो तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, जो कि मदीना से इन्होंने जारी की हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ जारी की हैं, जो कि अजीबो गरीब तस्वीरें लग रही हैं। आपको पता है ऐसी जगह पे जाने के लिए हर मुसलमान का इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में गरीब से गरीब बंदा हो, वो जाने के लिए ख्वाहिशमंद है। और ऐसी जगह पे जाके इस तरह के पोजेस देना और इस तरह का फोटोशूट करवाना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। अब लोग ये बात करें कि ऐसी जगह पे जाकर आप अगर वही काम करेंगी जो कि आप पाकिस्तान में कर रही हैं या फिर बाकी जगह पे कर रही हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत थी
कि आप इस तरह की जगह पे जाएं। और जिस तरह के हानिया आमिर की तस्वीरें मंजर यहाँ पर आई है, उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है और लोग ये बात करें कि हानिया, हमें ऐसा लग रहा था कि आप उस जगह से अपनी जिस तरह की शुरू की तस्वीरें आपने पोस्ट की थी, हमारा दिल खुश हुआ था, जिसके ऊपर हमने एप्रिशिएट किया था हमारी, मगर सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमें ऐसा लग रहा था कि आप वहां जाके इस तरह के काम नहीं करेंगी जिस तरह आप नॉर्मल पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में जाके काम कर रही होती हैं। तो इसके ऊपर हद से ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। अब आपने बताना, ये 3 स्टेटमेंट्स, 3 टॉपिक्स मैंने जो आप लोगों तक रखे, क्या आपकी राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।